विषम सभी स्वीकार चुनौती विषम सभी अपने अनुकूल बनाना जंजीरें कर बांधे तुमको तनिक नहीं घबराना। लोभ प्रलोभन और प्रशंसा लोभ प्रलोभन और प्रशंसा नारी के अवरोधक हैं। लोभ प्रलोभन और प्रशंसा नारी के अवरोधक है। देवी पद्य लूट रहे वे झूठे अधिनायक हैं। प्रपंच सभी रख ध्यान में तुम प्रपंच सभी रख ध्यान में तुम आगे को कदम बढ़ाना जंजीरें कर बांधे तुमको तनिक नहीं घबराना। अपनी सूझबूझ से परचम अपना फहराना और जंजीरें कर बांधे तुमको तनिक नहीं घबराना। आधा ही मिनट और सवैया श्रृंगार क्योंकि जब प्रेम करते हैं तो निःशब्द हो जाते हैं। जैसे सब राजेंद्र भाई सर ने इतना प्रेम दिया तो मैं निःशब्द हूँ उनकी पंक्तियों से, पर ये मैं अपने प्रियतम को समझ कर रही हूँ। जब नैन मिले मन भाव भरे जब नैन मिले मन भाव भरे तब मौन हुई कुछ ले बहाना। बिन बात कहे मन शांत रहे बिन बात कहे मन शांत रहे सखी होए उपाय मुझे समझाना। झुक आंख रही तन कांप रहा झुक आंख रही तन कांप रहा सुध भूल गई कुछ बात सुझाना। यह रोग लगा उल्टा पुल्टा यह रोग लगा उल्टा पुल्टा लुट के भरता मन आज खजाना। लुट के भरता मन आज बहुत ही सार्थक और समय का ध्यान रखा आपने। बहुत बहुत बताइए शुभकामनाएं। और जो बहुत देर से मुस्कुरा रहे लेकिन खामोश बैठे हैं उधर आ जाए। मैं तो इसलिए कोशिश कर रहा था कि मुस्कुराहट आए ना। लेकिन आपकी खुशी की बात वो है कि पर्वत से लड़ते हैं हम खाई से लड़ते हैं। आइए ये पर्वत से लड़ते हैं हम खाई से लड़ते हैं और खुद से ज्यादा लंबी परछाई से लड़ते हैं। मगर सियासत का तो कुछ अंदाज निराला है कि कुर्सी की खातिर भाई भाई से लड़ते हैं। लेकिन ये जो है भाई वो दोस्ती बनाते हैं। ठाकुर जी स्वागत है। ये हमारी खुशनसीबी कि नाथ साहब के आगे निरंतर कुछ पेश करने का अवसर मिल रहा है। कि वक्त कुछ यूं थोड़ी आवाज बढ़ाइए, खामोश मत रहिए, थोड़ा सा वक्त कुछ यूं संवारता है मुझे कि आईना भी निहारता है मुझे और मेरी कमियां गिना गिना करके कोई अपना निखारता है। और तरन्नुम से गजल के मतलब शेर कहता हूँ। ये माइक काम कर रहा है ऐसे मुझे लग माइक को थोड़ा आगे रखें। सुनाई दे रहा है। तो ये जब मैंने पढ़ी थी काम नहीं करवा रहे तो हम काम मीडिया के लिए मतलब देखिए कि जो बोला झूठ आईना कभी भाया नहीं मुझको। आजकल मीडिया वन साइड रहता है, कोई इधर कोई उधर, एकदम वन साइड दिखता है। जो बोला झूठ आईना कभी भाया नहीं मुझको और उसूलों के बिना जीना कभी भाया नहीं। ये टुकड़ों में मिला जीवन भले ही कट गया यारो भले ही कट गया यारो मगर किश्तों में यूं जीना कभी भाया नहीं मगर किश्तों में यूं जीना। और मसलसल
गम ही देते हो, मुसलसल गम ही देते हो, मुझे ये सिलसिला भाया। एक पुराना एक शेर है, वो मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की भी हुई चीज है। तो उसी को मैंने थोड़ा सा इस तरह से कहा कि मुसलसल गम ही देते हो, मुझे ये सिलसिला भाया, मुझे ये सिलसिला भाया। वो गम वापस अगर छीना कभी भाया नहीं मुझको, वो गम। और प्रभाकर साहब के मैं करीब बैठा था, उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए ऐसे भी देखा। इन्होंने महकाने की बात की, पैमाने की बात की कि कभी पी गम भुलाने को, कभी खुशियां मनाने को, कभी पी गम भुलाने को, कभी खुशियां लुटाने को, कभी खुशियां मनाने को, और बिना मकसद यूं ही पीना कभी भाया नहीं। पीने वाले गम हो या खुशी, उन्हें तो पीनी है। बिना मकसद यूं ही पीना कभी भाया नहीं मुझको। और इसी क्रम में एक और शेर देखें जी, स्वागत। प्रभाकर जी, राजपाल जी स्वागत। आप अभी वहां से आए स्वागत। कि पिला ही जब रहे हो तो क्या बात। मुझे जी भर पिला देना। पिला ही जब रहे हो तो मुझे जी भर पिला देना, मुझे जी भर पिला देना। फकत दो घूंट ही पीना कभी और एक गीत का जी, स्वागत। बहुत सुंदर गीत है। गीत है, देखिए ना उसमें तकनीकी खामी थी, वो निगम साहब ने दूर कर दी उस गीत में। बीना जी, जी, स्वागत। पहले उसमें एक तकनीकी खामी आ रही थी। वो लगा करिए आप तो ये। हाँ चलो तो मुझे वो देखना पड़ेगा, नहीं तो पिछले दिनों पर्यावरण का जो अपना एनसीआर में रहा है, हवा में घुटन है फिजा भी डराए, शहर को हुआ क्या समझ में न आए। हवा में घुटन है, न फूलों पे भौरे, न तितली चमन में, न पंछी चहकते नीले गगन। पहले सी हैं धूप और चांदनी, अब ये क्या माजरा है कोई तो बताए। हवा में घुटन है और गगन चूमने को भवन तन रहे हैं, गगन चूमने को भवन तन रहे हैं, और नीले कंकरों के ये वन बन रहे हैं, नीले कंकरों के ये वन बन रहे हैं। और परेशान है पंछी कहाँ हो बसेरा, परेशान है पंछी कहाँ हो बसेरा, शहर में शजर ही नजर जब न आए। हमें घुटन है। और मैं गांव से आता हूँ, गांव में जब जाता हूँ तो फिर ये बन बना कि मेरा तरक्की के सोपान चढ़ने चला है, तरक्की के सोपान चढ़ने चला है, और मेरा गांव
राहों भी बदलने आया है, मगर अब ये डर है, मगर अब ये डर है, तरक्की की धुन में मेरा गाँव एक दिन शहर हो अब ये डर है, तरक्की की धुन में मेरा गाँव एक दिन शहर हो न जाए, हवा में घुटन है, फजा भी डराए, ये क्या माजरा है, कोई तो बताए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच सरिता सयाल जी मौजूद हैं, उस ग्रहण की भरपूर खुराक दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। जब तक उठ के आ रहे तब तक चाल लेने के लिए यहीं बैठ के पढ़ो। अच्छा। छुए लग को खुशी का जाम लिखा ही नहीं है। चलो मैं इनका वीडियो बना लेता हूँ। क्या बात है। छुए लग को खुशी का जाम लिखा ही नहीं है कि मेरी तकदीर में आराम और इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी, कि इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी, कि इस पत्थर पे तो श्री राम लिखा है। भाई बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। माँ शारदे के चरणों में अपने सदा सुमन अर्पित करती हूँ। और सबसे पहले मैं भाई राजेंद्र निगम जी और इंदु निगम जी को सुंदर आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। और आज हमारे बीच कविता घर घर पहुँचे और मन से मंच तक इन सुंदर उद्देश्यों को मन में लिए आदरणीय आदरणीय नरेश नाज जी हमारे बीच में हैं। बहुत गौरवान्वित हम लोग अनुभव कर रहे हैं और हम इनकी हिंदी सेवा को नमन करते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में निरंतर प्रयत्नशील हैं। अनेकों देशों में या पूरे विश्व में हिंदी का परचम लहराने का इन्होंने प्रण किया है और इसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और अब मैं मेरे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में रश्मि चिकारा जी हैं और वीना अग्रवाल जी हमारी राष्ट्रीय संरक्षक और सभी प्रिय प्रबुद्ध शब्द शिल्पी आज हमारे साथ हैं। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करते हुए मैं अपने काव्य पाठ पे आती हूँ। 2 नंबर कट गए जी। नहीं मैं एक ही रचना पढ़ूंगी। मैं एक रचना पढ़ूंगी। धन्यवाद। जीवन एक रहस्य है और साथ ही विसंगतियों से भरा है। तो इन विसंगतियों को मैं ये कुछ पंक्तियां अर्पित करती हूँ। सांसों की अद्भुत माला, सांसों की अद्भुत माला, अजब गजब के रंग, सांसों की अद्भुत माला, अजब गजब के रंग, खेल तेरे या जिंदगी करते रहते हैं। करते रहते रंग, अजब गजब के रंग, खेल तेरे या जिंदगी करते रहते हैं। और अब मेरी कविता जिंदगी से एक प्रश्न। इस कविता में मैंने जिंदगी से कुछ प्रश्न पूछे हैं, सर आपका आशीर्वाद चाहूंगी। जी बहुत स्वागत। मैंने जिंदगी से पूछा, सफर तुम्हारा इतना जटिल और रहस्यमय आखिर क्यों है? सफर तुम्हारा इतना जटिल और रहस्यमय आखिर क्यों है? फूलों संग पिरो दिए इतने कांटे क्यों है? मुस्कुराहटों के साथ आंसू बांटे क्यों हैं? मुस्कुराहटों के साथ आंसू बांटे क्यों हैं? दिन के बाद क्यों दे देती हो लंबी काली रात? दिन के बाद क्यों दे देती हो लंबी काली रात? सूरज चंदा को क्यों देता है ग्रहण आकर मात? सूरज चंदा को क्यों दे देता है ग्रहण आकर मात? तुम सीधी सपाट सुंदर क्यों नहीं बन जाती? तुम सीधी सपाट सुंदर क्यों नहीं बन जाती? सुन जिंदगी मुस्काई, सुन जिंदगी मुस्काई और एक गहरी बात समझाई। कांटों की चुभन सहन शक्ति बढ़ाती है।
कांटों की चुभन सहन शक्ति बहुत बढ़ाती सही, है, बहुत सही। दुख में ही तो सुख की याद आती है। क्या क्या बात है, बहुत खूब। दुख में ही तो सुख की याद आती है। बुरा वक्त दोस्त और दुश्मन का अंतर दिखलाता है। बुरा वक्त दोस्त और दुश्मन का अंतर दिखलाता है। उजियारा ही तो अंधियारे का मोल बताता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। उजियारा ही तो अंधियारे का मोल बताता है। इसीलिए लंबी काली गहरी रात के बाद दिन उजरा दिखलाती है। इसीलिए तो लंबी काली गहरी रात के बाद दिन उजला दिखलाती हूँ। ऐसे मैं तुम्हें संघर्षों के बीच जीवन जीना सिखलाती हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत और 30 सेकंड की अगर इजाजत हो तो छोटी सी जी, जी, कविता। बिल्कुल। हम सब को माइका अपना बहुत प्यारा है। हर 32 बेटी को लीजिए, 32 सेकंड। माइक नहीं, बिल्कुल। 30 सेकंड होगी। देखिए, हर बेटी के लिए माइका बहुत ही, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, वो खुद दादी नानी बन जाए, माइका माइका ही रहता है। तो मैं अपनी माँ के जाने के बाद जब मैं अपनी मायके गई, भैया भाभी के बहुत बुलाने पर, तो ये पंक्तियाँ मेरे जहन में आई। माँ मैं मायके अपने बचपन से मिलने आती हूँ। माँ मैं मायके अपने बचपन से मिलने आती हूँ। तू नहीं तो अब तेरी यादों से मिलने आती हूँ। घर आंगन दीवार रही, घर आंगन दीवार रही, उस पर लगी औपचारिकता की छाप। देखिए, जो माँ बाप के होते हुए एक अनौपचारिकता होती है मायके में, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है उनके जाने के बाद। घर आंगन दीवार रही, उस पर लगी औपचारिकता की छाप। उस औपचारिकता के नीचे दबी अपनी बाल अटखेलियों से मिलने आती हूँ। क्या बात। माँ मैं मायके अपने बचपन बचपन से मिलने आती बहुत बहुत बस 2-3 पंक्तियां और हैं, अंतिम पंक्तियां। स्वागत है। तोहफों में लिपटा तेरा प्यार। जब हम मायके जाते हैं तो माँ कई तरह के तोहफे देती है। वो माँ का प्यार होता है, ऐसा नहीं कि बेटी वो तोहफे अफोर्ड नहीं कर सकती। तोहफों में लिपटा तेरा प्यार, तनावों के चलते मेरा व्यवहार। कई बार हम तनाव में माँ को बहुत कुछ कह देते हैं। when we were all young, बिल्कुल। हम जब माँ को बहुत कुछ कह देते हैं, बिल्कुल। माँ को बहुत ब्रांडेड लेते हैं। हाँ, तोहफों में लिपटा तेरा प्यार, तनावों के चलते मेरा व्यवहार। नम एहसासों से, नम एहसासों से, नम आंखों से उन एहसासों को फिर से जीने आती हूँ। माँ मैं मायके अपने बचपन से मिलने आती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही बढ़िया। शानदार। बहुत बढ़िया, एक से बढ़कर एक शानदार रचनाएं सुनने को मिल रही है। माहौल बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। संचालन भी बहुत शानदार होता है। बहुत शानदार। ये भी हमेशा की तरह। हमेशा हाँ वाह, क्या बात है। और आज तो ज्यादा ही है। क्या बात है। यकीनन हमेशा की तरह। आपका ये प्रेम है, स्नेह है, इसे बना रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच शारदा जी मुझे लग रहा था ये पंचकुला से बना रही है हम्म। और चंडीगढ़ की मुस्कान ला रही है। तो चार लाइनें आपके लिए करेंगे। पेश कर दूं कि सूरज की निगाहों से छुपा कर के लाए थे, सूरज की निगाहों से बचा कर के लाए थे, हम धूप मुट्ठियों में छिपा कर के लाए थे। क्या क्या बात। सूरज की निगाहों से। मैं इनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, गुस्ताखी कर रही हूँ। ये भी करिए, इससे करिए, इससे करिए। ये इंस्ट्रूमेंट है गुस्ताखी। शारदा जी आपके लिए। खूबसूरत आईने को बार बार देखते हैं, खूबसूरत वो नहीं जो बार बार देखते हैं, खूबसूरत वो हैं जिन्हें सब बार बार देखते क्या हैं। बात। क्या बात है। बिल्कुल शारदा जी स्वागत। तो बहुत देखिए, सूरज की निगाहों से बचा कर के लाए थे, हम धूप मुट्ठियों में छिपा कर के लाए थे, और पहला ही निवाला गले की फांस बन गया। ये पहला ही निवाला गले की फांस बन गया, शायद किसी के दिल को दुखा कर गया। क्या बात। जो सबके दिल को खुश करती है वो है शारदा जी। बहुत धन्यवाद गोष्ठियों की शान। बढ़िया, स्वागत। सर को चरण वंदन करती हूँ। आज हम बहुत ही खुशी का एहसास